दहानू रोड के पास बसे देवगढ़ गांव में पहाड़ों और हरियाली के बीच हम एक छोटे से कच्चे घर तक पहुंचे। ये घर उसी आदिवासी काजू किसान का था जिसकी जिंदगी सादगी और संघर्ष से भरी है। घर बहुत साधारण था। मिट्टी की खुशबू, आसपास फैले काजू के पेड़ और एक अलग ही शांति का एहसास। उन्होंने हमें अपने खेत और उसी खेत में बने अपने छोटे से घर को दिखाया, जहां हर दिन मेहनत है लेकिन दिल में सुकून भी है। उनकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान है। ये कहानी है सादगी की, संघर्ष की और उस सुकून की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनसीन इंडिया यूट्यूब चैनल और आज हम पहुंच चुके हैं मुंबई के धानू रोड में स्थित देवगढ़ गांव में और हम आपको यहां पर दिखाएंगे कि काजू की खेती कैसे की जाती है, किस प्रकार काजू का प्रोसेस किया जाता है, किस प्रकार मार्केट में बेचा जाता है, इनको किन किन प्रकार की सावधानियां करनी पड़ती है और इसको बेचने के लिए इनको कितनी परेशानियां होती है, सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारे हाथ में है यही काजू है, ये काजू का बीज है और ये है काजू का फल। तो अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ काजू का बीज रखा गया है। ये देखिए, यही है काजू का बीज जो हम लोग मार्केट से कम 700 से 800 रुपये किलो खरीद के लेके आते हैं। आप देखिए, यही काजू है, लेकिन ये भी सिर्फ काजू खेत से हार्वेस्टिंग किया गया है। इसको अभी प्रोसेस में डाला जाएगा। प्रोसेस में डालने के बाद फिर इसमें बीज निकाला जाएगा, इसका जो काजू मार्केट में बिकने के लिए तब रेडी होगा। तो आइए इसके आगे हम और आपको जानकारी दिखाते हैं और किसी से मुलाकात करके इसके बारे में पूरी जानकारी हम डिटेल में समझाते हैं। आप जो देख रहे हैं ये पूरा काजू है। ये जो भाग इसका प्रोसेस करके इसको निकाला जाता है, इससे काजू, और जो इसका नीचे वाला भाग है इससे भी इसको खाया जाता है। ये पूरा पका हुआ है। तो फिर इसको थोड़ा हम आपको दिखाते हैं, चख के कैसे स्वाद लगता है इसका। हमारे साथ में एक पर्सन है, हम इनसे बात करना चाहेंगे काजू के बारे में और उसको खा के भी दिखाएंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम है सुरेश। तो आप जो काजू दिख रहा है, ये काजू के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? काजू के बारे में ये बता सकते हैं कि एक तो ये काजू है और प्रोसेसिंग के बारे में बताएं। हाँ। ये काजू है, एक पेड़ से लगभग 10,000 के अनुमान आ सकता है इसमें। और हम गाँव लेवल में क्या करते हैं, उसका ये काजू है, ये भी खा भी सकते हैं, ऐसे खा भी सकते हैं, और ये बचा हुआ बीज हम बाजार में बेचते हैं। तो जैसे ये बीज बिकता है कि या इसका जो पका हुआ भाग ये भी बिकता है? नहीं, पका हुआ भाग ये ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता। हाँ। हमारे गांव लेवल में थोड़ा सा लोग, कोई लोग उसका ये बनाते हैं, दारू बनते हैं, या ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ। बीज ज़्यादा है। फिर जैसे जो बीज होता है, जैसे जब पेड़ से अगर गिरा, हाँ। फिर आप इसे कहाँ बेचने ले जाते हैं? हमारा इधर एक है, हमने FPO बनाया है, कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। वो कहीं भी मार्केट में बेचेंगे तो उनको रेट अच्छा नहीं मिलेगा, इसके लिए हमने एक हमारा ये बनाया है, कंपनी FPO बनाया है। तो ये कितने भाव के जाता होगा ये इस साल में 155 रुपये kg हमने खुद फार्मर को दिया। तो जैसे आपने 155 रुपया अगर खरीदा है, तो फिर ये सिर्फ काजू का कि फल लेके? नहीं, काजू नहीं, खाली बीज का। खाली बीज का 155 तो रुपये। हम सबका खरीद के फिर प्रोसेसिंग यूनियन में भेज देते हैं, उधर से प्रोसेसिंग होके। तो जैसे अगर काजू प्रोसेस में गया, फिर इसमें क्या क्या निकलता है? इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो पूरा ठोस है, इसका भी कुछ यूज में आता है कि नहीं आता? इसका जो ऊपर का ये छिलने के बाद ऊपर का जो मेन बीज आता है वो खाने के लिए किधर भी तुमको मिलेगा, मॉल में किधर भी मिलेगा। जी। ये ऊपर का छिलका निकलता है, उसके बहुत सारे यूज है। इसका ऑयल बनता है, या बीज के ऊपर थोड़ा सा एकदम पतला सा सेल आता है, उसका कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी जाता है। ऐसे बहुत सारे यूज़ है, यानी कि इन शॉर्ट में इसका कोई भी पैसा पार्ट नहीं को जो फेंका जाता है। अच्छा, इसमें बताया जाता है कि ऐसे इसमें एक तरल पदार्थ निकलता है, हाँ, जो कहीं अगर टच हो जाए तो जलन पैदा करता है शरीर में। हाँ, उसको कैशनट क्या बोलते हैं उसको, एक लिक्विड आता है, लिक्विड जो अगर ये हम नॉर्मली क्या करते हैं इधर गाँव लेवल में, चूल्हा बना के चूल्हे में जलाते हैं, उसको भूंज के फिर तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तब वो एकदम संभाल के करना पड़ता है, नहीं तो उसका जो ये लिक्विड निकल बाई चांस गलती से भी लग गया जी, तो जलन होती है।
तो जैसे जलन होते हैं फिर उसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं दाग कि फिर- धब्बे पड़ जाते हैं। कि बाद में सही होता है फिर वो? हाँ, वो तो सही होता है, सही होता है। एक 5-6 दिन में सही होता है, लेकिन अगर आँख में भी गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है इसमें। प्रॉब्लम आती है और क्या क्या स्कोप है? ये काजू की खेती में क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है, क्या क्या सावधानियां भी करना पड़ता है, लगने तक, फल आने तक कैसे क्या सावधानियां करनी पड़ती है आपको इसमें? काजू का जो अगर आपने प्लांट लिया, जी जी। नर्सरी से लिया ना, तो अगर उसको सही टाइम पे पानी दिया, थोड़ा सा केयर किया, ये इधर जानवर वगैरह से उनसे थोड़ा केयर किया, तो 3 साल में ये फल देना चालू करता 3 साल में? है। 3 साल में तो ये फल जैसे आप जो इसका फल लगता है कि इसका पेड़ भी आता है, पौधा आएगा ना, इसका पौधे पौधा से आता है तो- ना? हाँ, पौधा ये भी छोटा लगा होगा, अभी ये कितने लगभग 10 साल का पेड़ है। जैसे आप ये देख रहे हैं पूरा पेड़ है, पूरा पेड़ है, बता रहे हैं कि 10 साल से है। तो एक पेड़ लगाने के बाद कम से कम समथिंग बोलते हैं कि 3 साल बाद इसमें फल आना स्टार्ट होता है। हाँ, 3 साल से तो आता है। ये सोचिए कि 10 साल का पेड़ है तो कम से कम 6 से 7 बार इस पे प्रोसेसिंग हार्वेस्टिंग हो चुका होगा फल का। साल में 1 बार होता है। वही तो, अगर 10 हाँ। साल पेड़ का हुआ तो कम से कम 5 से 6 बार हार्वेस्टिंग इसका हो चुका होगा। तो देखिए एक बार में कम से कम एक पेड़ से 10,000 की इनकम हो सकती है, ऐसा अनुमान में ये लोग बताते हैं। इसको जैसे कि जो हार्वेस्टिंग किया गया, हाँ। इसमें जो किसान होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है सेल करने में इसको? इसमें है ना, वो सब किसानों को मार्केटिंग का कुछ अंदाजा नहीं होता। जी जी। इसके लिए वो कहीं भी जाके कोई बाजार में, इधर हमारे यहाँ मंडे को, ट्यूसडे को ये बाजार होता है, कहाँ पे? इधर गंजाड़ में। अच्छा, गंजाड़ में। हाँ, तो ये बीज लेके जाते हैं, फिर 10 लेने वाले, खरीदने वाले 10 लोग होते हैं। वो जी, जी। 110 देता है, 125 देता है, वो 190 देता है, लेकिन सही रेट क्या है उनको पता नहीं है। इसके लिए वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, लेकिन मार्केट में बेचते हैं। तो अच्छा, इसका नज़दीक में प्रोसेसर सेंटर कहीं पे है बना? नहीं, यहीं तो नहीं है, जवाहर में है। जवाहर में। और यस। दूसरा क्या है, अभी महालक्ष्मी में 15 दिन का मेला रहता है। अच्छा अच्छा। मेले में ये लोग लेके जाते हैं, और पुराना आपको पता है, बाटर सिस्टम पता है ना, कि चीज़ दे दो और चीज़ ले लो। अच्छा अच्छा। वही इधर मेले में हम ये बीज देते हैं, अच्छा अच्छा। और उसके 1 केजी के पीछे 10 केजी कांदा मिलता है। अच्छा, कांदा। हाँ, 1 केजी बीज दे दो तो 10 केजी कांदा मिलता यानी है। जो बेचने ले जाते हैं किसान भाई, वो 1 किलो अगर बीज देते हैं तो उनको 10 किलो उधर से कांदा कांदा मिलता है। कांदा मिलता है, अच्छा, बटाटा अच्छा। मिलता है, लहसुन मिलता है, वो भी 8-10 जो भी है, थोड़ा सा डिफरेंस करके। हाँ। कांदा चाहिए तो 10 केजी मिलेगा, बटाटा चाहिए तो थोड़ा कम मिलेगा, लहसुन चाहिए तो थोड़ी 5 केजी मिलेगी। अच्छा, यानी बदल के इसके यानी स्थान पे आपको पुराना- दूसरा प्रोडक्ट वो देते हाँ, हैं। वो उसको इन शॉर्ट में बोलते हैं बाटर सिस्टम का। हाँ हाँ। तो फिर इसमें जैसे आपका जो आप बताए 155 रुपये, उसमें कोई डिफरेंट आता है पैसे में कुछ, कि उसके बराबर में प्याज, कांदा, आप लहसुन नहीं। बराबर आ जाता है? नहीं, वो तो क्या है, अभी फिलहाल प्याज का रेट कितना है और काजू का रेट 10 केजी भी उनके बराबर। देवगढ़ गांव की ये मुलाकात सिर्फ काजू की खेती तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी जिंदगी की झलक थी जहां कम संसाधन होने के बावजूद दिल में सुकून भरा हुआ है। मिट्टी से जुड़ा ये आदिवासी परिवार हमें सिखाता है कि असली खुशी बड़े शहरों की चमक में नहीं, बल्कि मेहनत, सादगी और अपनेपन में छुपी होती है।